हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:15 बज रहे हैं शायद। और अभी मैं कपड़े धो के फ्री हो गई हूँ। देखो इतने कपड़े धोए मैंने आज। ये है यहाँ पे और पूरा आंगन भरा है। मैं दिखाती हूँ आपको। और आज संडे है। संडे तो हम मॉमीज़ के लिए बहुत बिजी डे होता है, क्योंकि इस दिन बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड के कपड़े, मतलब फिर उनको देखना सब आज घर में ही होते हैं। फिर आज बहुत बिजी थे, बहुत ज़्यादा। सुबह से लगी हूँ मैं 8 बजे से कपड़े धोने। अभी फ्री हुई हूँ 11 बजे। और ब्रेकफास्ट भी मैंने आज लेट किया। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है, हम सबका ब्रेकफास्ट हो गया है। अब करनी है लंच की तैयारी। मैं तो लंच नहीं बनाऊँगी, लंच तो नक्श की दादी ही बनाएंगे। मैं तो परसों ही खाना बनाऊंगी। और अभी आई हूँ मैं यहाँ धूप सेकने, और इतनी ठंड है ना, हाथ भी सुबह सुबह मतलब बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। पानी भी इतना ठंडा होता है। मुझे किसी का कमेंट आया था कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। जैसे मैं मॉर्निंग रूटीन में दिखाती हूँ, वो शायद कंफ्यूज हो गए हैं। मैं जैसे सुबह दिखाती थी कि मैं 5 बजे उठ गई हूँ, फिर मैं हस्बैंड के लिए खाना और ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। फिर एक व्लॉग में मैंने ये बोला था कि हस्बैंड हफ्ते में 3 दिन ही घर आते हैं। मेरे हस्बैंड शिमला में ऑफिस है उनका, और वो आते हैं जैसे एक दिन छोड़ के वो घर आते हैं। फिर वहाँ पे हमारा क्वार्टर भी है, तो वो वहाँ पे रहते हैं। जब वो घर आते हैं तभी मैं सुबह उठ के उनके लिए ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ। मैं डेली नहीं बनाती हूँ, हफ्ते में 3 बार मैं जल्दी उठती हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाने के लिए। बाकी वो वहीं शिमला में ही उनका ऑफिस है। और एक क्वेश्चन था, अब होम टूर कब दोगे। अभी आजकल हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जैसे अभी तो हमारा घास काटने का काम फ्री हुआ है, तो नक्श की दादी ने भी थोड़ा रेस्ट वगैरह करना होगा। इस वजह से जब वो नव्या को रखेंगे और हस्बैंड भी घर में होंगे, अकेले से तो मैं होम टूर नहीं दे पाऊँगी। तो जब हस्बैंड भी घर में होंगे उस दिन मैं अपना होम टूर पक्का दूँगी। नक्श ना मुझसे नाराज़ हो गया है। मैंने इसको बोला कि झाड़ू लेके आ, मैंने थोड़ा यहाँ पे साफ़ करना था। जब से हमारा छत पड़ा है तब से सफाई नहीं हुई है, और ये नाराज़ हो गया। बोल रहा है कि पहले मुझे खेलने छोड़ो, उसके बाद ही मैं आपका काम करूँगा। देखो ज़रा, जा ले क्या झाड़ू। मैं जैसे ही झाड़ू देने लग गई थी, यहाँ पे मैं थोड़ा साफ़ कर रही थी टेरेस, उतने मेरी नव्या उठ गई। फिर इसके पापा ने इसको मेरे पास दे दिया, क्योंकि आज मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, तो बस आज नव्या को ही रखना है। इसको रखना सबसे मुश्किल काम है, इसको नहीं, बच्चों को ही रखना। अभी मैं इसको धूप सिखा देती हूँ। मम्मा, दो मम्मा दिख रहे हैं इसको। अभी मैं और नव्या आ गए हैं धूप सेक के रूम में। बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। मैं सर्दी सहन कर सकती हूँ, जितना मर्जी सहन कर सकती हूँ, मुझे चाहे बर्फ़ के बीच रखो, पर मैं गर्मी सहन बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मैं धूप में ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट ही बैठ सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकती। क्योंकि मैं खुद मतलब कि बर्फ़ के एरिए से पली बड़ी हूँ, बचपन मेरा बर्फ़ के बीच ही है। और हम ऐसे ही होते हैं, मतलब जो जितनी ठंड में होता है वो गर्मी सहन नहीं कर सकता है। जो ये गर्मी के मतलब गर्म एरिया के इंसान होते हैं, ये सर्दी सहन नहीं कर सकते। मैं तभी ज़्यादातर मैं रूम में ही रहती हूँ और धूप में कम जाती हूँ। अभी तो मैंने सुबह कपड़े धोए थे, उस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पर गई थी, पर 15-20 मिनट उसके बाद मैं नीचे ही आ गई थी नव्या को लेके। मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं, ये भी गर्मी सहन नहीं कर सकते। रात को एक कमरे में सोते हैं सर्दी में भी। अगर रज़ाई दे दूँ तो लत मार मार के नीचे फेंक देते हैं। तभी आ गई मैं रूम में। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। गर्मी भगवान मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। अभी नव्या अपनी फेवरेट जगह पे चली गई है। ये यहाँ पे बैठती है, और इसको यहाँ से नीचे पशु दिखते हैं, हमारे पशु बोलते हैं इनको यहाँ पे। और यहाँ पे इनको देखती रहेगी यहाँ से बैठ के। अभी रूम आ गई हूँ, तो मैं तो कुछ काम अब कर नहीं सकती हूँ, आज थोड़ा रेस्ट है। फिर उसके बाद अभी लंच कर लेती हूँ, भूख लग रही है। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी, तो मैं खाना वगैरह तो कुछ छू नहीं सकती थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि मेरे लिए कुछ खाने को लेके आओ।
तो वो लेके आए हैं ये चिल्लड़े। आपके क्या बोलते हैं इसको मुझे बताना, हमारे इसको चिल्लड़े बोलते हैं, चिल्लड़े। मेरे मायके में पता कैसे बनते हैं, ये खनौर होता है एक, किसी को सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, मेरे यहाँ ससुराल में तो सुनने को तो बहुत अजीब लगेगा। मायके साइड एक खनौर होता है, पेड़ होता है एक ना बहुत बड़ा खनौर का, उसमें गोल गोल होते हैं वो ब्लैक कलर के, उनको लाते हैं जंगल से, फिर घर में उनको कूटते हैं, पहले उसका छिलका उतार के, फिर पता नहीं क्या क्या प्रोसेस रहता है उसका, कि तोड़ना, फिर उनको कूटना, फिर पानी के बीच डिप करके रखना, फिर उसका जो पानी होता है वो कड़वा निकल जाता है, फिर नीचे नीचे उसमें वो रहता है सीरा बोलते हैं उसको, सीख करके ना उसको सीरा बोलते हैं। जब पेट में दर्द होती है तो उसका हलवा भी बनता है, सीरा बनता है उसका। तो मेरे मायके में उसके चिलड़ू बनते हैं। पर यहाँ पे ये है जो ये आटे के हैं, आटा पहले किया घोला, उसमें चीनी डाल दी, कुछ तो नमकीन खाते हैं पर मैं मीठे खाती हूँ, फिर तवे में मतलब कि कुछ तो तेल लगाते हैं, पर नहीं ये ड्राई है, ऑयली अच्छे लगते हैं, ऑयली भी अच्छे लगते हैं परांठे टाइप, पर ये बहुत टेस्टी होते हैं। आज सुबह ये बने थे तो फिर अभी मुझे बहुत भूख लग रही थी, अभी लंच बना नहीं है, तो फिर मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ। अभी वैसे भी 12:30 ही हुए हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं पहले ये खा लेती हूँ। पहले मैं और मेरे हस्बैंड जाने वाले थे पत्तियाँ के लिए, पर नव्या किसी की गोद में ही नहीं रह रही है। जैसे मैं इसको किसी की गोद में छोड़ती हूँ तो ये रोने लग रही है, मतलब इसको मेरी गोद चाहिए। पहले मैंने इसको इसके पापा के पास दिया तो रोने लग गई, फिर नक्श के पास तो रोने ही लग गई, पर इसकी दादी अंदर ही नहीं आए, पर रहना ही नहीं था, इसने किसी के पास नहीं रह रही है। फिर हस्बैंड ने बोलती तू इसको अपने पास ही रख। दिन से लेके इसने खूब तहल का मजा आया है, खूब जब इसके पापा घर आते हैं तो खूब नाची रहती है, खूब नाची रहती है और नखरे करती रहती है। तो अभी जाके सोई है ये, तो फिर मैंने सोचा रख लेती हूँ इसको। नक्श के दादी और उसके पापा चले गए हैं पत्तियाँ लाने। मैं आ गई थी टेरेस पे, दिन में जो कपड़े मैंने धोए थे उनको लेने आ गई थी मैं। बड़े बड़े कंबल वगैरह मैंने टॉप में ही छोड़े थे क्योंकि नीचे ना धूप नहीं आती आंगन में, तो मैं उनको लेने आ गई थी। फिर यहाँ मुझे कुछ डॉगी की आवाज़ सुनाई दी। जब से गेट लगा ना यहाँ पे, तब से डॉगी वगैरह अंदर आते ही रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ से रास्ता ही है तो छलांग लेके आ ही जाते हैं। तो फिर मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी तो पहले मैं इस फ्लोर में आ गई, पर यहाँ पे कुछ था नहीं। अब देखती हूँ, सारे में घूमना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने कपड़े नीचे ले जाने हैं, फिर उनका तय भी लगाना है। और कितना शूट, ये कपड़े लेके आई हूँ मैं जो मैंने दिन में धोए थे। बाकी जो बड़े बड़े ब्लैंकेट वगैरह थे वो तो मैंने दूसरे रूम में रख लिए तय लगा के। अब मैं इनका तय लगाती हूँ। अभी मुझे एक काम दिया है आग जलाने का और स्टोर से लकड़ियाँ लाने के लिए बोला है। बोलते स्टोर से लकड़ियाँ ला और एक टोकरी भर दे। ये औरों को लगता है कि ये रूम है, पर ये रूम नहीं है। यहाँ से पीछे गली है और यहाँ पे हमने पूरी सर्दी की लकड़ियाँ रखी होती है। ये हमने ना मतलब यहाँ से लेके भरी होती थी हमने, इतनी तो ख़त्म हो गई, अभी तो सर्दी बाकी है, वो लास्ट तक वहाँ पे फिर रास्ता है। और इस साइड को यहाँ पे ये भी गली है, पर यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा होता है, यहाँ पे बिल्ली वगैरह जाती है और ये इससे हमारी पूरी सर्दी आराम से निकल जाती है। जो हमारा ये चूल्हा है ना, हमारा चूल्हा है ये लोहे का है। मेरे मायके में इसको तंदूर बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ चूल्हा बोलते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम घर में मैंने देखा है कि यहाँ पे मिट्टी के चूल्हे होते हैं, मिट्टी की लिपाई होती है ना, वो चूल्हे हैं यहाँ पे। मैक्सिमम के सबके घर में वही चूल्हे है इधर, पर यहाँ पे हमारे घर में, यहाँ पे मेरे ससुराल में लोहे का है और मेरे मायके में भी लोहे का ही है। मैंने पहले से ही लोहे के ही देखे थे बचपन से, और यहाँ पे भी मैंने लोहे का देखा। पर बाकी जब मैं रिलेटिव के घर में जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, तो मिट्टी के चूल्हे हैं, उसकी लिपाई करो, उससे पता क्या ना पूरा किचन उससे काला ही हो जाता है। जो लोहे का चूल्हा है ना हमारा, इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है, जो बड़े चूल्हे हैं इनके लिए लंबी लंबी लकड़ियाँ लगती हैं, पर जो छोटा चूल्हा है, जो हमारा चूल्हा है, इसमें छोटी छोटी लकड़ियाँ कट करनी पड़ती है। इसके इतने इतने पीस करने पड़ते हैं छोटे छोटे, ये प्रॉब्लम है बस इसकी। बाकी ये चूल्हा बहुत सही रहता है सेकने के लिए भी, देखो। और इनमें जो है ना ये इससे खारिश भी होती है, पर ये चूल्हा वैसे सही रहता है। अभी मैं यहाँ से लकड़ी टोकरी में भर के फिर मैं अंदर शिफ्ट कर दूँगी। अभी मैंने आग जला दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जला दी है आग
और इसमें ऐसी छोटी छोटी लकड़ियाँ बढ़ती है, जो ये ऐसी छोटी छोटी हो गई ना, बस अंदर पड़ती है इसमें पूरी, इसमें बाहर को लकड़ियाँ नहीं रहती है। ऐसे बस इसको ऐसे बंद करके बस। इस चूल्हे का थोड़ा ये रिस्क भी होता है, अगर इसमें हाथ लग गया ना तो समझो कि चमड़ी इसमें ही रह गई। इससे थोड़ा बच्चों को तो थोड़ा बचा के रखना चाहिए। इस नव्या भी आज तक इससे नहीं जली है, नक्श भी मेरा चूल्हे में अभी तक नहीं लगा। ये दोनों गर्म चीज़ों से डरते हैं।